बच्चों क्या हाल है? आपकी खैरियत से हैं? हम लोग यहाँ पे मैथ के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है। देन है बेटा आपको मीडियन क्या होता है? ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। फिर बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन दैट मीट्स ए लाइन एट राइट एंगल एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये आपको 3 डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। देन बेटे फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड इज रे डाउन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। फिर बेटा आपका से यहाँ पे कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर टर्म y equals to ax square plus bx plus c where a b c are constant and a is not equals to 0। फिर बेटे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल and an angle that which is greater than 90 degrees and less than 180 degrees is called as obtuse angle। ठीक है बेटे यहाँ तक? तो ये भी आपके पास कितनी हो गई? यहाँ पे 6 हो गई हैं। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं बेटे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी सेट बट नाइदर इज ए सबसेट ऑफ द अदर, द सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ठीक है। Then have it आपका define scientific notation, a method that is used to express very small or very large number in more manageable form is called as scientific method। ठीक है। Then आगे further proceed करते हैं। define degree and radian। Radian क्या है? an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ठीक है। आगे बेटे डिग्री के आपको यहाँ पे डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इट रिप्रेजेंट्स 1/360 ऑफ फुल रोटेशन अराउंड ए पॉइंट। देन बेटे आपस यहाँ पे के कंगोरेंट फिगर्स क्या होती हैं? द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कंगोरेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है। आगे बेटे आपका डिफाइन अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which obtained by dividing the sum of all values by their number of observations, x bar equals to sigma x over n। then है बेटे आपका यहाँ पे what is the difference between two sets? The difference between two sets A and B consist of element that belongs to A but not B। आगे बेटे define centroid। The point of concurrency of median of the triangle is called centroid। The point of concurrency of the median of triangle is called as centroid। नेक्स्ट है बेटा आपको यहाँ पे कि पावर सेट क्या होते हैं और सबसेट क्या होते हैं। द पावर सेट ऑफ ए सेट S is denoted by P of S is a set that containing all possible subsets of S। और सबसेट क्या है? If every element of set A and an element of set B, if every element of set A and an element of set B, then A is called a subset of B। आगे बेटा आपको LCM और HCF है। द HCF ऑफ टू आर मोर algebraic expressions refers to the greatest expression which divides them without leaving a remainder। और LCM क्या है? द LCM ऑफ टू आर मोर algebraic expression is the smallest expression that is divisible by each of the given expression। नेक्स्ट है बेटा आपको यहाँ पे what is meant by characteristics and mantissa। Characteristic is the integral part of the logarithm। It tells us how big or small the number is। Mantissa क्या है? The mantissa is the decimal part of the logarithm। It represents the fractional component and is always positive। अगला है बेटा आपका define disjoint set। If the intersection between the two sets is an empty set, then the sets are said to be disjoint। ठीक है। फिर लास्ट है बेटा आपका डिफाइन सर्कम सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। और ये तकरीबन आपस की बनती हैं 20 डेफिनेशंस। आप इनको कर लें अच्छे से, इंशाल्लाह पेपर में आएंगी यही।
खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।